हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है संत और संप्रदाय। पहला है जाम्बोजी। जाम्बोजी का जन्म 1451 ईस्वी। जन्म स्थान इनका पिपासन नागौर में। पिता इनके लोहट जी, माता हंसा दे। बचपन का नाम धनराज था। उपनाम था पर्यावरण वैज्ञानिक गूंगा गहला। जाम्बोजी ने समराथल दौरा बीकानेर में बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। बिश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ मुकाम बीकानेर में है। बिश्नोई संप्रदाय के 29 नियम है। जाम्बोजी के उपदेश स्थल को सांतरी कहा जाता है। जाम्बोजी के गुरु का नाम गोरखनाथ जी है। जाम्बोजी का प्रमुख ग्रंथ जंब सागर, जिसमें 29 नियमों का उल्लेख है। जंबवाणी, जिसमें 5वां वेद और 19वां पुराण कहते हैं। जंब संहिता, शब्दवाणी, बिश्नोई धर्म प्रकाश। जाम्बोजी के कहने पर सिकंदर लोदी ने गौ हत्या पर रोक लगाई। जाम्बोजी को विष्णु का अवतार माना जाता है। जाम्बोजी का आदर्श वाक्य सिर साटे रुग रहे तो भी सस्तो जहान। जाम्बोजी विश्व में पर्यावरण आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। जाम्बोजी के प्रमुख स्थल पिपासर नागौर, जन्म स्थान समराथल बीकानेर, जाम्बा गांव फलोदी, बिश्नोई का तीर्थस्थल लालासर बीकानेर। जाम्बोजी ने शरीर त्याग दिया था। रामड़ावास जोधपुर। उद्देश्य स्थल मुकाम नागौर, समाधि स्थल ये जसनाथ जी 1482 ईस्वी में। जन्म स्थान कत्यासर बीकानेर। पिता हमीर, माता रूपा देव, गुरु गोरखनाथ। जसनाथ जी ने जसनाती संप्रदाय 1504 में की। जसनाती संप्रदाय की स्थापना 1504 ईस्वी में जसनाथ जी ने की। जसनाती संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ सिंबुदड़ा, कोडा ग्रंथ, गोरख छंद, सिज्जी रो लोको। जसनाती संप्रदाय के 36 नियम थे। जसनाती संप्रदाय के लोग मोर पंख व झाल वृक्ष को पवित्र मानते थे। जसनाती संप्रदाय के लोग शव को दफनाते थे। जसनाती संप्रदाय के लोग काली ऊन का धागा पहनते थे। जसनाती संप्रदाय के प्रमुख अनुयायी जाट थे। जसनाती संप्रदाय के प्रमुख संत लाल नाथ जी थे, चोकानाथ जी थे, सोयनाथ जी थे, सोयदास जी थे। जसनाती संप्रदाय के प्रमुख स्थल मालासर बीकानेर, लिखमादेश्वर बीकानेर, पुंडरासर बीकानेर, बल्लू बीकानेर, पांचला नागौर। कत्यासर बीकानेर प्रमुख पीठ व समाधि 1506 में ली थी। गोरखमाल्या बीकानेर में 12 वर्ष तक साधना या तप किया। जसनाथ जी संप्रदाय का प्रमुख नृत्य अग्नि नृत्य है। सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को कत्यासर की जमीन दान में दी थी। जसनाथ जी की सगाई काजल दे से हुई। जसनाथ जी के पास उन्होंने काजल दे को भी समाधि ली, इसलिए समाधि स्थल पर भंवरी ओढ़नी चढ़ाई जाती है। कत्यासर में जसनाथ जी की मुलाकात जाम्बोजी से हुई। जसनाथ जी के अनुयायी सिद्ध कहलाते हैं। जसनाथ जी ने 24 वर्ष की आयु में समाधि ली। जसनाथ जी के सिद्ध रुस्तम जी ने औरंगजेब को पर्चा दिया। जसनाथ जी के शिष्य होरो रुस्तम, रूपो गोवर्धन, रूमनाथ, आलो, जीमो, इंदो, हरनाथ, नाथो, पिंकू, रत्नो, सूरतो, दयालदास और चतुरदास। अब है दादू दयाल। दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। माता बसीबाई, पिता लोदीराम, जाति धुनिया, गुरु वृंदानंद बुड्ढन जी। दादू दयाल 30 वर्ष बाद सांबर आकर रहने लगे। सांबर में उन्होंने ब्रह्मा समुदाय दादू पंथ की स्थापना की। दादू जी ने प्रथम उपदेश सांबर में दिया। दादू भगवंत दास की सहायता से फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात करते और यहाँ अकबर के कहने पर 40 दिन तक सत्संग करते हैं। दादू दयाल के ग्रंथ वाणी। दादू दयाल ने इसकी रचना महान सिंह के समय की। दादू दयाल जीरा दूहा, दादू वाणी, कायाबेली ग्रंथ, संत गुण सागर, नागमाला। दादू जी का उपदेश स्थल अलग दरीबा कहलाता है। दादू जी के सभी उपदेश ढूंढाड़ी भाषा या सदुगड़ी भाषा में रचित है। दादू जी के नियमों को जानकर हमें
अलग स्तुति प्रकाश में मिलती है। दादू जी अंतिम समय में नरेना नारायणा जयपुर में चले गए थे, जहाँ इनकी प्रमुख पीठ स्थित है। भक्ति आंदोलन को फैलाने का काम दादू दयाल ने किया। दादू दयाल ने जहाँ समाधि ली उसको दादू खोल कहते हैं। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू दयाल के 2 पुत्र ने जन्म लिया है, पहला गरीबदास जी, दूसरा मस्किनदास जी। दादू दयाल की मृत्यु के बाद गरीबदास जी उत्तराधिकारी गद्दी बने। दादू दयाल की 5 शाखाएं इसकी ट्रिक है। वीर, उत्तर, खाना, खा। वीर यानी विरक्त, उत्तर यानी उत्तर, खा यानी खाकी, ना यानी नागा, खा यानी खालसा। नागा शाखा के प्रवक्ता सुंदरदास जी थे, खालसा शाखा के गरीबदास जी। दादू पंथ के प्रमुख स्थान नारायणा इनकी प्रमुख पीठ थी। सांबर, भोराना में समाधि स्थल, कल्याणपुरा में आमेर। दादू जी के शिष्य रज्जब जी, बखना जी, गरीबदास जी, सुंदरदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी। जन गोपाल वालिंद जी। दादू दयाल के 152 शिष्य थे, जिनमें 52 प्रमुख थे, जिन्हें दादू के 52 स्तंभ कहा गया है। अबे रज्जब जी का जन्म सांगानेर में हुआ। प्रमुख गद्दी इनकी सांगानेर में थी। मृत्यु इनकी सांगानेर में हुई। गुरु इनके दादू दयाल जी थे। विवाह के लिए जाते समय दादू दयाल के उपदेश सुनकर शिष्य बन गए और जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे। जीवन भर दादू के उपदेशों का बखान किया। प्रमुख ग्रंथ है रज्जब वाणी, सर्वंगी, हरबे वाणी। अबे सुंदरदास जन्म इनका दौसा में हुआ था। गुरु इनके दादू जी थे। सुंदरदास जी दादू पंथ के नागा शाखा के प्रवर्तक थे। प्रमुख ग्रंथ है ज्ञान समुद्र, ज्ञान सेवया, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली। चरणदास जी इनका जन्म हुआ था 1703 ईस्वी में। डेरा गांव अलवर में हुआ था। मूल नाम रंजीत सिंह था। पिता मुरलीधर थे। माता का नाम कुंजोबई था। गुरु का नाम शुक्रदेव था। इनके ग्रंथ थे ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर। चरणदास जी की सभी रचनाएं मेवाती भाषा में है। चरणदास जी की शिष्या दयाबाई या सहजोबाई थे, 2 थे। चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। चरणदास जी ने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की। प्रमुख पीठ इनकी दिल्ली में। इनके 42 नियम थे। चरणदास जी संप्रदाय के लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं। इनकी 2 शिष्य थी, सहजोबाई और दयाबाई। सहजोबाई का जन्म डेरा अलवर में हुआ था। रचनाएं इनकी 16 तिथि सहज प्रकाश थी। गुरु चरणदास जी। दयाबाई के जन्म डेरा दुकाम अलवर। रचनाएं दयाबोध, विनय, मलिका। गुरु चरणदास जी थे। अबे संत पीपा का जन्म घाघरोन में हुआ था। बचपन का नाम प्रताप सिंह खींची था। गुरु इनके रामानंद थे। मंदिर समदड़ी बाड़मेर में था। छत्री घाघरोन, गुफा टोडा ग्राम टोंक में स्थित है। दिल्ली के शासक फिरोज खां तुगलक ने घाघरोन पर हमला किया, परंतु संत पीपाजी उन्हें परास्त कर दिया। पीपाजी को दर्जी समुदाय का आराध्य देव कहते हैं। पीपाजी की रचनाएं चिंतामणि जोग, पीपाजी की वाणी, संत धन्ना जाट। इनका जन्म 1415 ईस्वी में हुआ था। जन्मस्थान धुवन गांव टोंक में हुआ था। गुरु रामानंद जी थे। धन्ना जी को राजस्थान को भक्ति आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। संत धन्ना जी राजस्थान को छोड़कर बनारस गए और वहां रामानंद के शिष्य बने। धन्ना जी का साहित्य 4 पद पंजाब के गुरु अर्जुन देव द्वारा संपादित आदि ग्रंथ में संग्रहित थे। अबे रैदास के गुरु है रामानंद जी। निवासी काशी, जाति चमार, छत्री, मीरा मंदिर के सामने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। वास्तविक नाम रविदास। संत रैदास की वाणी रैदास की पर्ची कहलाती है। मीरा 1498 में कुड़की गांव में ब्यावर पाली में हुआ था इनका जन्म। बचपन का नाम पेमल थे। पिता का नाम रतन सिंह, पति का नाम बोलराज, माता का नाम वीर कंवरी। ससुर इनके सांगा थे। गुरु इनके रैदास थे। उपनाम था इनका राजस्थान की राधा। बचपन बिताया मेड़ता में। इनकी रचनाएं सत्यम भामाजी रूसणो, पदावली, नरसिंह मेहताजी हुंडी,
रुक्मिणी मंगल राग गोविंद पर टीका। मीरा कृष्ण की भक्ति माधुर्य भाव से करती थी। मीरा के निर्देशन उनकी सहेली रत्ना खाती ने ब्रजभाषा में नरसिंहजीरो मायरो लिखा। मीरा अंतिम समय द्वारिका के रणछोड़ मंदिर में समा गई। मीरा ने दासी संप्रदाय की स्थापना की। संत रामचरण जी, इनका जन्म 1719 को सोडा गांव टोंक में हुआ था। मूल नाम रामकृष्ण था। पिता का नाम भगतराम था। माता का नाम देवजी था। गुरु का नाम कृपाराम था। ग्रंथ अर्णब वाणी। रामचरण जी ने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की। राम स्नेही संप्रदाय की पीठ 4 जगह थी। पहला शाहपुरा, संस्थापक रामचरण जी थे। राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। रैण मेड़ता, संस्थापक ददियाव जी थे। सेंतल बीकानेर, संस्थापक हरिराम दास जी थे। ग्रंथ इनका निशानी था। खेड़ापा, संस्थापक रामदास जी थे। संत लालदास जी का जन्म 1540 में हुआ था। जन्म स्थान धौली दूब में था। गुरु गदन चिश्ती, मेचाती, मेव या मुस्लिम जाति। प्रमुख पीठ नगला, जांजपुर, भरतपुर में थी। समाधि इन्होंने शेरपुर अलवर में ली थी। लालदास जी के ग्रंथ मेवाती भाषा में हैं। ग्रंथ था लालदास जी की वाणी उपदेश संग्रहित है। लालदास जी ने लालदासी संप्रदाय की स्थापना की। इनकी मृत्यु 1648 ईस्वी में हुई। संत हरिदास जी, इनका जन्म 1455 में हुआ। जन्म स्थान कापड़ौद गांव नागौर में हुआ। मूल नाम हरि सिंह सांखला। संत हरिदास जी पहले डाकू थे, बाद में संत बने, इसलिए संत को आधुनिक युग का वाल्मीकि कहा जाता है। संत हरिदास जी ने निरंजनी समुदाय की स्थापना की, जिसकी प्रमुख पीठ गाडा डीडवाना में है। समाधि गाडा गांव। संत मावजी का जन्म 1714 सावला डूंगरपुर में हुआ। अवतार कल्कि का अवतार ग्रंथ चोपड़ा, इसमें इनके उपदेश संग्रहित थे। संत मावजी निष्कलंकी समुदाय की स्थापना की। संत मावजी ने अछूतों के लिए लसाड्य आंदोलन चलाया। संत मावजी ग्रंथ वागड़ी भाषा में हैं। संत मावजी ने नवाटापुरा बेणेश्वर धाम की स्थापना की। आचार्य भिक्षु स्वामी तेरापंथ संप्रदाय की स्थापना की। आचार्य तुलसी ने 1949 में अणुव्रत में सिद्धांत का प्रतिपादन किया। संत प्राणनाथ जी, प्रणामी संप्रदाय की स्थापना की। प्रणामी संप्रदाय उपदेश कुलजम स्वरूपम ग्रंथ में सम्मिलित है। राजस्थान में इसकी पीठ जयपुर में स्थित है। मुख्य पीठ पन्ना मध्य प्रदेश में है। अब देखते हैं मुस्लिम संत। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जन्म 1141 ईस्वी, संजरी गांव ईरान में। गुरु ख्वाजा उस्मान हारूनी चिश्ती, इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। यह मोहम्मद गौरी के साथ पृथ्वीराज तृतीय के काल में अजमेर आए। दरगाह इनके अजमेर में है। निर्माण गयासुद्दीन ने करवाया। उर्स रज्जब माह की 1 से 6 तारीख तक। इस उर्स का उद्घाटन भीलवाड़ा का गौरी परिवार करता है। अकबर ने अजमेर दरगाह को 18 गांव दिए थे। मोहम्मद गौरी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद का आध्यात्मिक गुरु की उपाधि दी। अजमेर बड़ी देख अकबर ने दी थी, छोटी देख जहांगीर ने दी थी। हमीदुद्दीन नागौरी, उपनाम तारकिन सूफी सन्यासी का सुल्तान। केंद्र सोवालगांव नागौर। नरह पीर, उपनाम शक्कर पीर बाबा बांगड़ के धनी। दरगाह चिड़ावा झुंझुनू, उर्स जन्माष्टमी के दिन। संप्रदाय लकुलिस संप्रदाय, संस्थापक लकुलिस, उपनाम पाशुपत संप्रदाय। लकुलिस संप्रदाय के मंदिर एकलिंगनाथ जी का मंदिर, सुंदा माता मंदिर। नाथ संप्रदाय, प्रधान पीठ महामंदिर जोधपुर। नाथ संप्रदाय के 2 शाखा, बेरा पंथ मुख्य पंथ पुष्कर के पास राता डूंगा, बामन नाथी पंथ महामंदिर जोधपुर। मानसिंह में स्थापित किया। जालोर का सूर्य मंदिर, अन्य पीठ है इसकी जालोर के सूर्य मंदिर। रामानंदी संप्रदाय, संस्थापक है कृष्णदास प्यारी जुगल मेहन कहते ने। प्रधान पीठ गलता जी जयपुर, उपनाम जयपुर की काशी मंकी वैली। अन्य पीठ है देवासा सीकर, संस्थापक अग्रदास जी। निम्बार्क संप्रदाय, इनके संस्थापक थे परशुराम जी। प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर। अन्य नाम सनकादि संप्रदाय, हंस संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय,
अनेनाथा पुष्टि मार्गी संप्रदाय प्रवर्तक वल्लभाचार्य। रचना अणुभाष्य। इस संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ जी की ने अष्टछाप कवि की मंडली की गठन किया। राजस्थान में पीठ श्रीनाथ जी नाथ द्वारा प्रमुख पीठ है। द्वारिकाधीश जी कांकरोली में, मथुराधीश जी कोटा में, गोकुल चंद्र जी कामाडी भरतपुर, मदन मोहन जी करौली। वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों को हवेली कहा जाता है। वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहा जाता है जो डूंगरपुर की है। जयपुर की मीरा बालाबाई, अलवर की मीरा सम्मान बाई, राजस्थान की राधा मीराबाई, सेकाल्टी की राधा करमेती बाई। राजस्थान की दूसरी मीरा हरनावा नागौर में इसका जन्म हुआ था रानाबाई। देखते हैं कौन निर्गुण और सगुण के थे। निर्गुण भक्ति के थे जाम्बोज जी, सगुण भक्ति के मीराबाई और मिश्रण संत माव जी। जसनाती निर्गुण दरियाव जी, निर्गुण रामचरण जी, निर्गुण भक्ति के हरिदास जी, निर्गुण भक्ति के दादू, निर्गुण रामदास जी निर्गुण भक्ति के थे। त्रिदास जी निर्गुण भक्ति के पीपा जी, संतदास जी, कबीरदास जी, धन्ना जी, लालगिरी जी, सदनाथ जी, सेनाथ जी, ये सब निर्गुण भक्ति के थे। मीराबाई, गौरीबाई, भक्त कवि दुर्लभ, रामानंद, निम्बारकाचार्य, रामानुज, वल्लभाचार्य, ये सगुण भक्ति के थे। मिश्रण में कौन है? संत महाजी, हरि सिंह सांकला, चरणदास जी। ये हमारे खत्म।